एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबा सफर तय करने के बाद एक गांव में पहुंचे। भगवान बुद्ध ने कुछ दिन उस गांव में रुकने का निश्चय किया। बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैल गई और कुछ ही देर में भगवान गौतम बुद्ध के आसपास लोग इकट्ठा होने लग गए। लोगों का जमावट बढ़ने लगा। लोग तरह तरह की समस्या लेकर भगवान बुद्ध के पास आने लगे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास रोता हुआ आया और भगवान बुद्ध से कहने लगा, तथागत, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता। गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता है। जब मैं समझाता हूँ तो मुझसे भी बहस करने लगता है। इससे मेरे घर का माहौल बहुत ही खराब हो रहा है। तथागत, मैं जानता हूँ कि वो अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार से उसे सही रास्ते पर लेकर आऊं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उस बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, कल तुम किसी प्रकार से कोई बहाना बनाकर उसे मेरे पास ले आना। बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़े दुखी मन से कहा, तथागत, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता। वो सबसे बहस करने लगता है। मुझे डर है कि कहीं वो आपको भी कुछ गलत न बोल दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, बस उससे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उसके बेटे को बुलाने गए। दोपहर का समय था। लड़का अपने कमरे में सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने उसको जगाया और उसे समझाना शुरू किया, लेकिन वो लड़का साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। बस वो एक ही बात दोहराता रहता कि सारे साधु पाखंडी होते, मैं इनकी बातों में नहीं आने वाला। लेकिन जब गांव वालों ने बताया कि बुद्ध उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, तब जाकर वो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए राजी हुआ। अपने बेटे को लेकर जब बुजुर्ग व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुँचे, लड़का भगवान बुद्ध से उल्टा बोलने लगा, आपने मुझे किस काम के लिए यहाँ बुलाया है? अगर आप ये चाहते हैं कि मैं भगवान को कोसना बंद कर दूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा और दिया ही क्या है। धन जो शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, वो तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरे धन की समस्या खत्म कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और यहाँ से आगे बढ़िए। लड़के की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, बेटे, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि व्यक्ति के सुख और दुख के कारण उसके स्वयं के कर्म होते हैं। इसलिए किसी और को कोसने के बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर लड़का आग बबूला हो गया और कहने लगा, मुझे आपके भाषण से नींद आ रही है। इससे अच्छा होता कि मैं अपने घर जाकर सो जाऊं। मैं यहाँ आपके पास सिर्फ मदद के लिए आया हूँ। अगर आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप गांव से चले जाइए। गौतम बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और समझ गए कि ये लड़का अड़ियल किस्म का है। बुद्ध उस लड़के से बोले, मैं एक राजा को जानता हूँ जो तुम्हें बहुत सा धन दे सकते हैं, जिससे न केवल तुम व्यापार कर पाओगे बल्कि इतना धन मिलेगा कि तुम अमीर बन जाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। लड़के ने कहा, आखिर मैं राजा को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, राजा के एक बेटा है जो बचपन से ही नेत्रहीन है। राजवैद्य ने कहा है कि राजकुमार को किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाएं तो वो ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी आंखें राजकुमार को दे दो तो राजा तुम्हारे वजन के बराबर चांदी और सोने के सिक्के देंगे, फिर तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। ये सुनते ही लड़का डर के कारण अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और जोर से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? कोई जीते जी अपनी आंखों को कैसे दे सकता है? कोई कितना भी धन क्यों न दे, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, तो तुम सिर्फ अपनी एक आंखें दे दो, मैं फिर भी तुम्हारी वजन के बराबर सिक्के दिलवा दूंगा। लड़का चिल्लाते हुए बोला, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सोने और चांदी के सिक्के नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी आंखें अनमोल हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें और धन चाहिए तो बताओ, राजा तुम्हें मना नहीं करेंगे। लड़के ने कहा, मेरी आंखें अमूल्य हैं, कृपया आप ये कहना बंद कर दें। मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी है। लड़के की बात सुनकर बुद्ध ने कहा, बेटे, अभी थोड़ी देर पहले तुम अपने शरीर को बेकार कहकर कोस रहे थे और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल हैं। आंखें तुम्हारी शरीर का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं, तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अगर शरीर तुम्हें अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत है? और अगर ये सब अनमोल है तो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखती है, उसकी क्या कीमत है? सबसे बड़ी ताकत पहले से ही तुम्हारे पास है। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो तथागत के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा, मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, इसलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया। बुद्ध ने उस लड़के को उठाया और कहा, बेटे, इंसान का जन्म बहुत
कीमती है। केवल इंसान के पास ही इतना विवेक होता है कि वो सही और गलत में अंतर कर सकता है। ताकतवर पशु पक्षी में भी ये स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए अपने शब्दों की ताकत को पहचानो और ईश्वर को कोसना बंद करो। जब सर पर परेशानी आती है तब सब नकारात्मक हो जाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी कीमती योग्यताएं हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बनाने और मिटाने दोनों की शक्ति हमारे शब्दों में होती है। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे होते हैं तब आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, अपनी जुबान को अच्छे शब्द सिखाओ और अपने मन को अच्छे विचार सिखाओ। आँख, कान, नाक सबको प्रशिक्षित करो। हमारी इंद्रियां हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती हैं। ये हमें दुखों से पार ले जाएंगी और हम जो चाहें इससे प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब कुछ हम ध्यान, योग आदि से सीख सकते हैं।